मानस श्रृंखला में आज का विषय युगल। सृष्टि विस्तार का आधार युगल तत्व है। धन और ऋण अर्थात पॉजिटिव और नेगेटिव मिलकर युगल बनते हैं। सृष्टि के आरंभ में माया ही ब्रह्म के साथ मिलकर विस्तार क्रम को आगे बढ़ाती है। स्थूल भाव में नर मादा का सिद्धांत युगल स्वरूप में दिखाई पड़ता है, किंतु जीन के स्तर पर ऐसा भेद नहीं होता। नर मादा में चेतना तत्व समान रूप से रहता है। जीन अपने कर्म फल और ऋणानुबंध के अनुरूप विभिन्न स्वरूपों में बदलता हुआ है, सृष्टि क्रम को आगे बढ़ाता रहता है। वैसे तो ऋणानुबंध भी कर्म के क्रमानुसार ही होता है और कर्म स्वयं में माया का सहारा पाकर प्रवृत्त होता है। किसी भी जीव का अन्य जीवों से संबंध अनेक जीवन कालों में भी बना रहता है। ऋणानुबंध और पूर्व जन्म का सिद्धांत इसी आदान प्रदान पर आधारित प्रतीत होता है। ऋणानुबंध का सरल सा अर्थ है जिससे जो लिया उसे लौटाना ही है। सृष्टि क्रम के लिए युगल तो बनेंगे ही, किंतु कौन किसके साथ होगा ये कर्म फल और ऋण मिलकर ही तय करते हैं। हमारा आसक्ति भाव ही हमें अन्य जीवों के साथ जोड़ता है। आसक्ति की गहनता ही हमारे भावी काल का निर्णय करती है। इसी से ऋण बनते हैं। जीवन में आने वाले सभी विक्षेप इसी कारण आते हैं। पति पत्नी के बीच स्नेह यदि गहनतम है तो वे जीवन क्रम से लगभग साथ साथ विदा होते हैं। अन्य या एक साथी कुछ और काल तक अपने ऋण चुकाने के लिए रह जाता है। स्त्रियां आज भी अपने पति से पहले मृत्यु चाहती है। इसके पीछे एक धारणा यह भी थी कि उसको सती होने को बाध्य किया जाता था। आज तो जीवन काल में ही विवाह विच्छेद आसानी से हो जाता है। एक से अधिक संबंध भी आज सामाजिक मान्यता प्राप्त करने लगे हैं। हालांकि इस समस्या का समाधान सरल नहीं है। इस आकर्षण का कारण जीव के पुराने जीवन के संबंध होते हैं। केवल साधना क्रम ही इस ऋण से मुक्ति दिला सकता है। साधना किसकी? क्या स्वयं की? हम कौन हैं? क्या हैं? कहां से आए हैं? माता पिता के जलमय बिंदु से हमारा शरीर कैसे बन गया? किसने बनाया? क्या हम केवल शरीर हैं? तो इसको हमारा शरीर क्यों कहते हैं? ये सब प्रश्न स्वयं को पहचानने की प्रक्रिया में ही आते हैं। इस प्रक्रिया के अभ्यास को ही हम साधना कहते हैं। साधना का लक्ष्य आत्मा की पहचान ही है। मन की रुचि के अनुसार मन के टिकाव के लिए भिन्न भिन्न माध्यम हो सकते हैं, जिन्हें धर्म और संप्रदाय कहा जाता है, किंतु तलाश तो साधना से व्यक्ति को अपनी करनी होती है। मैं कौन हूं? ये प्रश्न मन में उठते ही जीवन में तटस्थता का भाव आने लग जाएगा। तटस्थता आते ही कर्म फल से चिपकाने वाला आसक्ति का भाव समाप्त होने लगेगा। इससे नए ऋणानुबंध नहीं होंगे। भावी जीवन क्रम घटते चले जाएंगे। स्वयं के ऋणानुबंध का आकलन कठिन है, इनका विपाक भी कठिन है। आप किसी ऋण का विपाक इस जन्म में रोक लें तो भी अगले जीवन में तो करना ही पड़ेगा। भारतीय साधना क्रम में ऐसे माध्यम हैं जिनसे व्यक्ति इसी जन्म में ऋणों का विपाक कर सकता है। पति पत्नी सृष्टि क्रम का युगल होते हैं। उनके संबंध, उनका आपसी आकर्षण, आयु, सुख दुख सभी पूर्व जन्मों के संबंधों पर आधारित होते हैं। एक जीवन जब अन्य जीव के सम्मुख आता है तब पिछले संबंध कार्य करने लग जाते हैं। आकर्षण, विकर्षण, राग, द्वेष सभी प्रबल हो उठते हैं। ऐसे में यदि हमें अपने ऋणानुबंध याद आ जाएं और हम साधना क्रम का सहारा ले लें तो नए ऋणानुबंध से बच सकते हैं, मार्ग बदल सकते हैं, अनेक व्यावहारिक तनावों से भी मुक्त हो सकते हैं। पुरुष में दृढ़ता और नारी में संग्राहकता भी सृष्टि प्रदत्त ही है। भावुकता नारी का प्रधान गुण है। इसके साथ साथ हर पुरुष में कुछ नारी का अंश और हर नारी में कुछ पुरुष का भाव भी होता है। पुरुष अपने अहंकार से पत्नी को बांधना चाहता है। स्त्री अपनी भावुकता से उसको बांधे रखती है। वह पुरुष का दायरा बनकर रहती है। पारिवारिक जीवन की सभी छोटी बड़ी आवश्यकताओं पर उसकी दृष्टि होती है। पुरुष के कर्मों में
और कर्म फल में भागीदार बनती है। स्नेह दोनों को बांधे रखता है। इस वातावरण को बनाए रखने के लिए ही काम को कला रूप संज्ञा दी गई है। आवश्यकता है इसके अभिप्राय को समझने की। इसके लिए उचित समय निकाला जाए, एक दूसरे के प्रति सम्मान बढ़े, मन से जुड़ने के प्रयास हो और ईश्वर प्रदत्त प्रसाद का हम आस्वादन कर सकें। आज की भागदौड़ की जिंदगी ने हमारी चर्या में इतने परिवर्तन कर डाले कि इस और का चिंतन क्षणिक योग बनकर रह गया। जीवन के रस, स्नेह, माधुर्य पर कुठाराघात बढ़ता जा रहा है। जुड़ाव हो न हो पर विच्छेद सहज हो जाता है। विवाह के साथ ही युगल एक होकर जीना चाहते हैं। एक दूसरे में समा जाने का प्रयास होता है, अर्थात शुद्ध विश्वास का रिश्ता बनता है। दूसरी ओर समय के साथ आकर्षण में इसलिए कमी आ जाती है कि इस सुख की प्राप्ति के लिए कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता है। सामाजिक डर की चुनौती समाप्त हो जाती है, एडवेंचर समाप्त हो जाता है। युगल तत्व का शुद्ध स्वरूप तो भारतीय दर्शन में शिव और शक्ति का ही है। नर मादा को इसी दृष्टि से देखा जाता है। शक्ति की आराधना भी इसीलिए की जाती है कि माया के आवरण समझ में आ सके। व्यवहार में शिव शक्ति की अवधारणा अनेक समस्याओं के समाधान उपलब्ध करा सकती है। शक्ति संपन्न जीवन जीने का मार्ग खुलता है।